आज चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की अदालत में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से दायर की गई क्रिमिनल रिवीजन जिस पर हस्ब मामूल इतराज़ लगा था, उस पे सुनवाई हुई और फाजिल चीफ जस्टिस साहब को मैंने गुजारिश की कि जी बिला दरेग हमारे खान साहब के हर केस पे इतराज़ लगाया जाता है। जिस तरह आज का इतराज़ है तो उस पे मैंने जो कानूनी नुकात थे वो अदालत के सामने बयान किए। फाजिल चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि जिस रूल के तहत उधर उठाया गया है वो रूल उन्होंने देखा नहीं है तो वो पढ़ के आर्डर कर देंगे। अगर ये केस जो है चूँकि इस इतराज़ की वजह से आज मेरिट पे नहीं सुना जा सका और अगर ये कल फिक्स नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि पीर के रोज़ अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब जो हैं फ़र्द जरम बनवाएंगे और यूँ जो है हमारा जो हक है एक्सेस टू जस्टिस का वो डिनाई हुआ है। आज मैंने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को ये भी गुजारिश की कि अगर हमारा जो पेंडिंग मुकदमा था जिस पे वो समाअत कर चुके हैं, जिसमें साइफर के इनसाइड जेल ट्रायल को या इन कैमरा ट्रायल को और जज साहब की जो तकर्रुरी थी साइफर केस के ट्रायल जज साहब की, जिसको हमने चैलेंज किया था और जिसको 1 महीना से ज़्यादा वक्त हो गया है फैसले को महफूज किए हुए, अगर वो सुनाया जा चुका होता तो ये इन केसेस को दायर करने की ज़रूरत न पड़ती। तो आज उन्होंने फिर कहा कि आज या कल मैं के फैसला सुना दूंगा। ये बहरहाल ये तमाम गुजारिशात का खुलासा ये है कि अदालत में जब जाते हैं तो हमारे मुकदमे तबालत का शिकार हो जाते हैं। वाज़े तौर पे मुझे नज़र आ रहा है कि पीर के रोज़ अबुल असनाद साहब हर हालत में फ़र्द जरम बनाएंगे और ये जो हमारी कोशिशें हैं, जो हमारे कानूनी हकूक़ हैं, जिनके तहत उन प्रोसीडिंग को मैंने चैलेंज किया था 9 अक्टूबर की प्रोसीडिंग को, जिसमें जज साहब से हमने नकुलात लेने से इनकार किया था और आर्डर शीट अगर आप पढ़ेंगे तो जज साहब लिखता है मैंने नकुलात दे दिए हैं। ये आर्डर शीट जो है इसको एक सैंक्टिटी, एक तकद्दुस हासिल होता है, इसमें कभी गलत बयानी नहीं लिखी जाती है। लेकिन फाजिल जज साहब जो हैं उन्होंने इसमें इर्तिकाब गलत बयानी किया है कि मैंने नकूल दे दिए, हमने कभी नकूल उनसे वासिल नहीं किए हैं। और आज ये बात भी मैंने जो है फाजिल चीफ जज साहब के सामने गोशगुजार की। तो बेसिकली हमारी अक्ल ही माऊफ होती जा रही है कि क्यों कर ये इस तरह किया जा रहा है, क्यों कर जो हैं आप एक तरफ पे फ़र्द जरम बनाने पे तुले हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो हकूक़ हैं आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे ऊपर की अदालतों में उन प्रोसीडिंग को चैलेंज करने का, उनको मेरिट पे आने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। अब अगर ये आज का केस जो है कल मुकर्रर नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि फ़र्द जरम जो है ना दलेर साहब ने हर हालत में बनाना है। तो मैं इससे ज़्यादा क्या कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लूँ इस निज़ाम इंसाफ पे, और बहुत मुझे मायूसी हो रही है दिन ब दिन। अल्लाह जो है इनके दिलों में ये बात डाल दे कि ये वाहिद इदारा है जहाँ पे लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं किसी भी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, और जब यहाँ से मायूसी होती है तो फिर जो निकलती हैं वो अर्श तक जाती है, क्योंकि मज़लूम और खुदा के बीच कोई नहीं होता है। और हम जो हैं अब इस दम तोड़ते निज़ाम इंसाफ को देख के अब आप यकीन करें कि हम अब अर्श के जो मालिक हैं उसकी तरफ देख रहे हैं कि या अल्लाह आपने हम पे कैसे मुनसिफ मुसल्लत किए हैं। तो ये गुजारिशात की आज की। अच्छा सर, कल का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल वाला, उसके बाद नवाज शरीफ का क्या रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है या नवाज शरीफ इसके बाद वतन वापस आएंगे, उस
कल के फैसले के ऊपर कल का जो फैसला है ये मुद्दत तो जो है इस पे लिखा भी जाएगा, इस पे डिबेट्स भी होंगी, और कल के फैसले ने एक दफ़ा फिर जो है ये अयादा करा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक मुनकसिम है। 15 ऑनरेबल जज साहिबान में से पुराने मुकदमात पे राइट ऑफ अपील न देने का मेजॉरिटी का फैसला 8 जज साहिबान का है, इख्तिलाफ में 7 जज साहिबान हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे इतना बड़ा इख्तिलाफ जो है ये बहुत मानी रखता है। फिर जो है इससे ये भी वाज़ेह हो रहा है कि कौन से जज साहब का क्या बेंट ऑफ माइंड है। नवाज शरीफ जो हैं वो ये जो फैसला है ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ, गरचे इसके पीछे इंटेंशन ठीक है, जहाँ तक चीफ जस्टिस के इख्तियारात की तकसीम का है, और जो राइट ऑफ अपील है 184(3) के तहत, ये दो चीज़ें जो हैं बार्स की काफ़ी ज़माने से ये डिमांड्स थी। और अपील जो है किसी भी फैसले के ख़िलाफ़, चाहे किसी भी IAS फोरम का हो, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ में है, क्योंकि एक फ़ैसला आ जाता है और इसके बाद आपका कोई राइट ऑफ अपील ही ना हो। गलतियाँ भी होती हैं, नाकिस फ़ैसले भी होते हैं, तो लिहाजा ये यूनिवर्सली एक्नॉलेज प्रिंसिपल है। लेकिन इस फैसले को, इसकी मुद्दतों तक हमारे आईनी फैसलों पे चाप इसलिए रहेगी कि पूरे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है जिन्होंने आज अपना इख्तियार पार्लियामान को सरेंडर कर दिया है। यानी चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके जो इख्तियारात हैं वो कहते हैं कि पार्लियामान को ये हक हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात की तकसीम में ये दखील हो सकती है। अगर ये प्रिंसिपल इतलाक होगा आने वाले वक्तों में तमाम कानून साजियों पे, क्योंकि इसमें ये होल्ड कर दिया गया है कि पार्लियामान का जो हक है कानून साजी का, वो इतना सुपीरियर है कि जहाँ पे आईन ने खुद सुप्रीम कोर्ट के डोमेन को अलहदा रखा है, या अदलिया को जो है सेपरेशन ऑफ पावर के तहत अलहदा रखा है, आज़ादी दी है, उस हद तक ये अगर लेजिस्लेशन को अलाउ करते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि आने वाले वक्तों में जो कानून साजी है उसको अदालतों के लिए सेट एट नॉट करना या कलअदम करार देना या अमेंड करना, और वो तशरीह की बुनियाद पे बहुत मुश्किल होगा। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आप जमहूरियत की बात करते हैं, अवामी नुमाइंदों को हक़ हुक्मरानी मिलना चाहिए, दूसरी तरफ पार्लियामान को अगर तक़वियत मिलती है अवामी नुमाइंदों को, तो इसमें टेक्निकली ख़राबी कहाँ है? वो तो अवाम के नुमाइंदे ताकतवर होंगे, चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो। ये तो अच्छी चीज़ है कि पार्लियामान इस हवाले से लेजिस्लेशन करे। जब सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाती नहीं, इंटरनल मीटिंग उसके लिए भी इकट्ठे नहीं होते। ठीक है, पार्लियामान का हक़ लेजिस्लेशन जो है वो आइन देता है, लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामान की जिस किस्म का कानून बनाएं, आपके पास कोई हक न हो उस कानून को एग्जामिन करने का, नज़रसानी करने का, मिसाल दे देता हूँ। ये जो अभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लास्ट टाइम जो तनाज़ा भी बना, और जो मिलिट्री एक्ट में जो तरमीमात की गई कि आपके घर में बग़ैर वारंट के कोई घुस सकता है, ये इस पार्लियामान ने कानून बनाया। ये एक स्याह कानून है। किन महज़ब मुआशरों में ऐसे कवानीन बनते हैं? पार्लियामान ऐसे कवानीन बनाती है, और ये इस पार्लियामान को तो आगे रखा गया, रबड़ स्टैम्प था। तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामान अगर ये लिख दे कि सूरज जो है वो मशरिक़ के बजाय मगरिब में निकला करेगा तो कोई उनको कुछ न कहे? ऐसे फिर मैं आपको बता दूं, देखिए 184(3) ये आईनी प्रोविजन है। आर्टिकल 184(3) आईन कहता है। अब आईन में अगर जहाँ पे अपील की रेमेडी है वहाँ आईन ने स्पेसिफिकली कहा है कि इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का ये अपील का हक होगा। जब 184(3) में अपील का हक आईन ने नहीं दिया है तो आप सबऑर्डिनेट लॉ के ज़रिए उसमें अपील का हक मुतारिफ करा रहे हैं। तो अब ये
क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आईनी अमेंडमेंट हो। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो पार्लियामान के उस हक को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। दो चीज़ें बदस्तूर रहनी चाहिए कि कवानीन जो हैं अवाम के मफाद में बनने चाहिए। ये ऐसे कवानीन, अब साइफर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है सन 1923 का बना हुआ कानून है, और इसके अलावा आपके पास एंटी स्पाइनेज एक्ट भी हैं, आपके पास दहशतगर्दी के कवानीन भी हैं। अब जो इन्होंने अब इसमें तरमीमात की हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, पहले ये जंग के ज़माने के लिए लागू होता था, अब कहते हैं हालत अमन में भी। और सबसे ज़्यादा इस कानून से हर मुआशरे में जहाँ पे जिन जुरिस्डिक्शन में हैं वहाँ सहाफ़ी मुतासिर हुए हैं। यानी आप किसी सरकारी दस्तावेज़ को आप उठाएंगे और रिपोर्ट करेंगे जनाब आपने इस लॉ की वायलेशन कर दी है। तो क्या ऐसे कवानीन हमारे मुआशरे में होने चाहिए? आपके मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के ड्रेकोनियन लॉज हैं, आपके पाकिस्तान के प्रोटेक्शन एक्ट हैं, पहले आपके FCR हुआ करते थे, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन। हमारे यहाँ बड़े ब्लैक लॉज हैं। ये आपकी ज़मीन जो है बगैर किसी वजह के कोई भी हुकूमती इदारा या ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं वो आपकी ज़मीन एक्वायर कर लेते हैं, या लैंड एक्विजिशन एक्ट। और भाई ये किन मुअज़्ज़ब मुआशरे में होते हैं? ज़मीन आपकी है जनाब, वो 10 लोग मिल के जो हैं कह देते हैं नहीं इस गांव की ज़मीन को हमने हथियाना है, जिस तरह पूरे पाकिस्तान की ज़मीन हथियाई जा रही है। तो ब्लैक लॉस को, पब्लिक के मफाद के मनाफी कवानीन को अदालतों को प्रोएक्टिव अप्रोच देनी चाहिए। कल का जो फैसला हुआ है कुछ अच्छे एस्पेक्ट हैं, लेकिन सिर्फ मेरा कंसर्न ये है कि आपने पार्लियामान को अपनी ही जड़ों को काटने का मौका दिया है, और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जी बड़े खामोश हो गए हो। घर के हवाले से क्या अपडेट हुई है? हाँ जी, अपडेट हुई है जो गिराया गया था घर के साथ आपका? तो वो